बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद असलम है और आज हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं फिग्मा क्लास 2। इस क्लास नंबर 2 में हम जो हम आज चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं तो उसमें हमारे पास है टूल बार है, ऑप्शन बार है और हमारे पास लेयर बार। तो इस चीज़ को हम आज डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम अपना फिग्मा ऑन करेंगे। ये हमारे पास फिग्मा आ गया। सबसे पहले ये जो चीज़ हाईलाइट हो रही है ब्लू कलर की, इसमें हमारे पास ऑप्शन है मूव टूल का और स्केल का। ठीक है। मूव टूल को हम किस तरह परफॉर्म करेंगे वो भी हम करते हैं। इसके साथ ही बिल्कुल हमारे पास है फ्रेम्स का ऑप्शन। फ्रेम है, सेक्शन है और स्लाइस है। हम जैसे ही हम अपना कोई फ्रेम वगैरह ऑन करते हैं या फ्रेम लेते हैं तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। हम अपना कस्टम फ्रेम भी ले सकते हैं और अगर हम चाह रहे हैं कि हम किसी मोबाइल का या किसी भी लैपटॉप का या मैकबुक का प्रीसेट वैसे का वैसा सेम उठाना चाह रहे हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होगा। तो बेसिकली फ्रेम हमारे पास इस चीज़ में इसमें है क्या चीज़। ठीक है। फ्रेम हमारे पास इस चीज़ में ये है कि जैसे ही हम किसी फ़ोटोशॉप या एआई में हम काम करते हैं तो हमारे पास उधर कोई आर्ट बोर्ड होता है या हमारे पास कैनवस होती है। इसी तरह बिल्कुल सेम ये चीज़ है हमारे पास फ्रेम। इसके ऊपर हम अपनी सारी डिज़ाइनिंग करेंगे। हम ये कस्टम भी ले सकते हैं और ये प्रीसेट्स भी हम ले सकते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रेम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए इधर हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास डिज़ाइन वाले जो या ऑप्शन वाला बार है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ प्रीसेट्स आगे हुए हैं। आईफ़ोन का है, ठीक है। उसके नीचे ये फ़ोन्स का ऑप्शन आ रहा है। उसके नीचे टैबलेट्स का ऑप्शन है, डेस्कटॉप है, कोई प्रेजेंटेशन आपने करनी है, किसी वॉच के लिए आप के बना रहे हैं, एंड्रॉयड वॉच के लिए आप कोई स्क्रीन बना रहे हैं, कोई पेपर है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, कोई फिग्मा कम्युनिटी के लिए चीज़ें बना रहे हैं, तो हमारे पास ये मुख्तलिफ प्रीसेट्स होंगे इस चीज़ को लेके। ठीक है। मैकबुक के तमाम वर्जन्स के हमारे पास प्रीसेट्स मौजूद हैं। अगर इधर से हम नहीं लेना चाह रहे तो जैसे ही हमने अपना कर्सर किया अपने वर्क प्लेस की तरफ तो हम इसको ड्रैग करके भी अपनी प्रीसेट्स बना सकते हैं। जैसे ये मैंने ड्रैग कर दिया तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में कि हमारे पास जो बैकग्राउंड भी और जो हमारा फ्रेम है वो दोनों लाइट है। तो इसमें कोई मसले वाली या इशू वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसको चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। जब हम एक साइड पे क्लिक करेंगे, फ्रेम को अनसेलेक्ट कर देंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, हमारे पास ये जो हमारे पास अपना कस्टम कलर बॉक्स ओपन हो गया। इसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर हम डिसाइड करना चाहें वो हम कलर बैकग्राउंड को डार्क कर सकते हैं ताकि हमारा फ्रेम प्रोमिनेंट हो और हमें कोई इसमें इशू ना हो। जैसे ही हम अपना ये कलर इसमें डिसाइड करते हैं, अपना कलर चेंज कर लिया। ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे मूव टूल। मूव टूल का हमारे पास क्या काम होगा, मूव टूल से हम अपने इस फ्रेम को मूव कर सकते हैं। जैसे हम मैं आपको मूव करके भी दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को हम मूव कर सकते हैं। फ्रेम्स का भी मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेक्शंस का। सेक्शंस को हम डिटेल में इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और स्लाइड्स को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है हमारे पास शेप्स का। ठीक है। इसमें रेक्टेंगुलर है, लाइन है, एरो है, एलिप्स है, पॉलीगॉन, स्टार और बिल्कुल लास्ट में हमारे पास एक है ऑप्शन प्लेस इमेज और वीडियो। वो हम कैसे कर सकते हैं इंशाल्लाह ये हम अब इस चीज़ को भी पढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया अपना एक फ्रेम। ठीक है। इस फ्रेम के ऊपर हम जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे, जो भी चीज़ हम इसके ऊपर करेंगे वो हमें फ्रेम के ऊपर ही करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके लिए हमारा फ्रेम लेना या इसको आप कह सकते हैं जैसे फ़ोटोशॉप में कैनवस है और एआई में आर्टबोर्ड है, इसी तरह फिग्मा में जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमारा फ्रेम का लेना या कोई प्रीसेट किसी भी मोबाइल का या लैपटॉप का या मैकबुक का उठाना ज़रूरी होगा। तो हम इसके ऊपर अपना जो है एंगल रेक्टेंगुलर को ड्रा करेंगे। रेक्टेंगुलर को ड्रा कर रहे हैं हम। अगर आप इसी तरह से करेंगे सिंपल तो आप इसको किसी भी तरह कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इसको करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट दबा के आप करेंगे तो एक सीक्वेंस में हमारे पास स्क्वायर में ये ड्रा हो जाएगा। ठीक है। शिफ्ट को दबाए रखना है और साथ आपने माउस को क्लिक करके इस चीज़ को ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में हमारे पास ड्रैग होगा। अगर हम शिफ्ट को नहीं दबाते, ये मैं अब शिफ्ट को नहीं दबा रहा, तो अब हमारे पास ये जिस तरफ हम इसको बढ़ाएँगे ये अब उसी तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने ऑप्शन बार में। जैसे ही हमने एक रेक्टेंगुलर को ड्रा किया तो हमारे ऑप्शन बार के अंदर इस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ शो हो चुकी हैं। उसमें हमें ये रेक्टेंगुलर की एक्स वाई पोजीशंस होती हैं वो बता रहा है। ये एक्स 68 पे पड़ा हुआ है, वाई में 49 पे है, इसकी विड्थ 251 है, हाइट भी 251 है। क्यों?
क्योंकि मैंने शिफ्ट दबा के इसको ड्रैग किया। अगर मैं शिफ्ट दबा के नहीं करता तो इसकी हाइट और विड्थ में डिफरेंस होना था, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, इसको हम इनके जो कॉर्नर्स हैं उसको हम राउंड कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके भी इसमें अमाउंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जब मैं इसको अनसेलेक्ट करूँगा तो हमारे पास ये इसके कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं, ठीक है। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा आ जाती हैं। अगर हम इसको नहीं करना चाह रहे राउंड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर है, उसके कॉर्नर नुकीले भी हैं, ठीक है। जैसे दोबारा सेलेक्ट करते हैं, अगर हम इसको जल्दी में जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो बाज़ अवत हम इसको डिजिट्स ऐड करने में हमारे पास टाइम नहीं होता इतना, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको जब ये दोनों तरफ से हमारे पास जो आ रहा है ना, एरो एरो का ऑप्शन आ रहा है दोनों तरफ से, जब हम इसके ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं तो जब हम इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ये कम होगा क्योंकि अभी हमने कोई अमाउंट ऐड नहीं की हुई। जब हम राइट साइड पे करेंगे तो इसमें अमाउंट ऐड होती जाएगी और इधर हमारे पास ना हमें शो भी होता रहेगा कि इसके कॉर्नर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट भी इस चीज़ को कर सकते हैं। इस चीज़ में ये राइट होगा, टॉप होगा, ठीक है। इसकी में हमें मार्जिन बताया जाएगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिल। फिल का जो कलर है, सॉरी उससे पहले हमारे पास एक जो ऑप्शन आ रहा है लेयर का, एक जो ऑप्शन है इसमें ये 100% है। इसकी ओपेसिटी बताई गई है। इसकी ओपेसिटी अगर हम 50 कर देते हैं, ये हम करके देखते हैं तो इसकी ओपेसिटी बिल्कुल हमारे पास डाउन होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने इस रेक्टेंगुलर को शेप देते हैं, ये शेप नहीं, कलर देते हैं ताकि हमें ये प्रोमिनेंट नज़र हो, क्योंकि हमारा फ्रेम और जो हमारा रेक्टेंगुलर है उसके दोनों में इतना फ़र्क वाज़ेह नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए इसको कलर दे रहा हूँ। डार्क कलर देते हैं, ठीक है। तो कलर दे दिया, अब हम इसकी ओपेसिटी को करते हैं 100, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को 100 कर दिया, ब्लैक हो गया, ठीक है। अब ये मैं आपको ओपेसिटी इसकी बता रहा था कि ये इसकी ओपेसिटी है, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास अगर इसकी ओपेसिटी को 50 करते हैं तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम काम कर रहे हैं तो हम लग रहा है कि यार अभी जो डिज़ाइन है वो हम थोड़ी देर के इसको हाइड करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ही ओपेसिटी के बिल्कुल साथ ही जो ऑप्शन नज़र हमें आ रहा है, आई का आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हाइड हो जाएगी। जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक तरह से ये डिज़ाइन से हाइड हो जाएगी, लेकिन जो ये इसकी बाउंड्रीज़ होंगी वो हमें नज़र आती रहेंगी जब भी हम कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको हम अनहाइड कर लेते हैं, इसकी ओपेसिटी को हम 100 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन एक आ रहा है स्ट्रोक का। स्ट्रोक हम इसमें ऐड करेंगे, अगर हम इसके ऊपर हमारे रेक्टेंगुलर के ऊपर हम स्ट्रोक को ऐड करना चाह रहे हैं तो हम स्ट्रोक ऐड करेंगे, ठीक है। स्ट्रोक भी ब्लैक कलर का आ गया है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसके नीचे हमें प्रॉपर्टीज़ स्ट्रोक की भी मिल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे स्ट्रोक का। स्ट्रोक का कलर हम कर देते हैं जी रेड, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल नैरो स्ट्रोक इसका नज़र आ रहा होगा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमने वो सिर्फ एक एक 1% कह सकते हैं, ये 1 पिक्सल कह सकते हैं, उसका स्ट्रोक दिया हुआ है। हम इसके ऊपर इसका कह लें कि 5 दे देते हैं। अब देखें, बिल्कुल स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रोक भी पहले से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से जब हमने इसे और कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो ये बढ़ेगा। और अगर दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया था कि माउस को ड्रैग करके हम इसकी अमाउंट ऐड और लेस कर सकते हैं, तो ये देखें जैसे मैंने माउस लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। राइट की तरफ करूँगा तो ये देख सकते हैं आप कि वो हमारा जो स्ट्रोक है वो बहुत बड़ा हो चुका है, 51 55 पे चला गया था, ठीक है। ओके, अब हम इसको ज़ीरो करेंगे फ़िलहाल के लिए। उसके बाद आगे हमारे पास है इफ़ेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इफ़ेक्ट अगर हम इसे अपने को देना चाह रहे हैं, रेक्टेंगुलर को इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं तो हम इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, इफ़ेक्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप शैडो है, ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको ड्रॉप शैडो इसका कितना कितना आ रहा है, ठीक है। हमने इसको ड्रॉप शैडो दे दिया। ड्रॉप शैडो को देने के बाद जब हम इसके ये जो हमारे पास एक लाइट का ऑप्शन है जिसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो इफ़ेक्ट सेटिंग्स हैं, इसमें हम अपनी कस्टम सेटिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है इसका कलर जो है, ठीक है, ड्रॉप शैडो का वो ब्लैक आ रहा है, ठीक है। ब्लैक कलर आ रहा है हमारे पास, इसको हम करेंगे रेड, ठीक है, ताकि प्रोमिनेंट हो। इसको हम परसेंटेज को बढ़ा देंगे, 50% पे कर देंगे। तो ये देखिए नीचे बिल्कुल
नीचे जब हम देखेंगे तो हम इसको ज़ूम करके देखते हैं तो ये हमारे पास बिल्कुल शैडो इसका आ रहा है, ठीक है। हमने इसको रेड शैडो दिया तो वो हमारे पास प्रोमिनेंट होके आ रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है इसका एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, जिससे हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने इसको एक्सपोर्ट करना हो तो प्लस पे एक्सपोर्ट करेंगे। पीएनजी एक्सपोर्ट करनी है आपने, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पीएनजी करनी है, जेपीईजी करनी है, एसवीजी करनी है या पीडीएफ में इसको हमने सेव करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम वो जो ऑप्शन हम करना चाह रहे होंगे सेव जिस फाइल में, तो उस पर क्लिक करेंगे और हम एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे और हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास रेक्टेंगुलर को जब हमने ड्रा किया तो उसके बाद हमारे पास है एक ऑप्शन नेक्स्ट आ रहा है लाइन का, ठीक है। लाइन को जैसे हम ड्रा करेंगे, ठीक है। अगर हम लाइन को बिल्कुल ऐसे ही माउस से ड्रा कर रहे हैं, माउस को लेफ्ट को हम क्लिक करने के बाद ड्रैग कर रहे हैं, तो ये हमारी लाइन बिल्कुल सीधी नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा, तो हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है एरो का, ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, इसका भी लाइन बिल्कुल सेम है लाइन की तरह। अगर हम इसको शिफ्ट के साथ दबा के करेंगे ड्रैग, तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एरो के बाद हमारे पास ऑलिप्स है, इसको हम ड्रैग करते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने शिफ्ट नहीं ये प्रेस किया होगा, ठीक है। सिर्फ माउस का लेफ्ट बटन मैंने प्रेस किया होगा, तो हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये अपने बिल्कुल कह रहे हैं कि अपनी हाइट और विड्थ इनकी इक्वल नहीं है। इसको अगर हम इक्वल लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ साथ हमें शिफ्ट दबाना भी जरूरी होगा, ताकि उसकी हाइट और विड्थ हम बराबर ड्रैग कर सके। ये हमारे पास ड्रैग हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को भी हम सेम इसी तरह से ड्रैग करेंगे। अगर हम सिर्फ माउस से करते हैं तो ये हमारे पास हाइट और विड्थ इसकी बिल्कुल बराबर नहीं होगी। इसके लिए भी हमें सेम वही प्रोसीजर करना पड़ेगा जो हमने लाइन के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए या एलिप्स के लिए किया था। इसको हम साथ शिफ्ट को दबाएंगे। अब हमारे पास बिल्कुल ये सेम हाइट और विड्थ में हमारे पास ड्रैग होगी। इसके बाद हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट इसमें दिया हुआ है स्टार शेप। हमारे पास फिग्मा ने बाय डिफॉल्ट ये दिया हुआ है, बिल्कुल इसको भी हम ड्रैग करके देखते हैं। सेम प्रोसीजर है। अगर हम इसको सिर्फ माउस के साथ ड्रैग करेंगे तो इसके जो है ना, हम हाइट और विड्थ को नहीं बराबर कर सकते। इसके लिए भी हमें शिफ्ट को दबाना होगा। और जो देख रहे हैं आप नीचे हमें वो बता भी रहे हैं फिग्मा कि 147 और 147 दोनों हाइट और विड्थ दोनों इक्वल है। अब हम ये इसको जितना मर्जी ड्रैग करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे शिफ्ट दबा के, तो वो हमारे हाइट और विड्थ इक्वल रहेगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेस इमेज और वीडियो का, इसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक स्पेशल क्लास करेंगे, तो उसमें हम इस चीज़ को जरूर एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास आ रहा है पेन टूल का। पेन टूल हमारे लिए क्यों है जरूरी है, इस चीज़ में पेन टूल इसलिए जरूरी है कि अगर हम कोई अपनी कस्टम शेप बनाना चाह रहे हैं तो वो हम इस पेन टूल के थ्रू हम उसको ड्रैग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, इस चीज़ को भी। पेन टूल को क्लिक करेंगे, हमारे पास अब पेन टूल आ चुका है। अब हम अपनी कस्टम शेप जो भी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हम अपनी शेप बनाए, ये हम अपनी शेप बना लिए, ठीक है। ये हमारे पास शेप आ चुकी है, ठीक है। शेप जैसे ही हमने बनाई है, हमारे पास जो ऑप्शन बार में इसकी प्रॉपर्टीज भी शो हो रही हैं। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं, इसको सिर्फ स्ट्रोक में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर हमें इसको सिर्फ फिल में रखना है तो हम फिल पे जाएंगे, ठीक है। फिल पे क्लिक करेंगे हम, पहले फिल नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास पहले सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है। अब हम इसको फिल भी करना चाह रहे हैं और स्ट्रोक को हम खत्म करना चाह रहे हैं, तो हम जाएंगे फिल पे प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने प्लस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास शेप फिल होगी। इसका हम अपना कलर चेंज करेंगे। कलर हम अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। हम अगर हम स्ट्रोक को खत्म करना चाह रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, तो हमारे पास माइनस भी इसको कर सकते हैं, माइनस का हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद हम इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। स्ट्रोक हमारे हमें शो नहीं होगा, जैसे वो आई का बटन लगा है उसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्ट्रोक अनहाइड हो जाएगा, सॉरी हाइड हो जाएगा।
तो वो हमारे पास हाइड हो चुका है। अगर हम इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा और हमें ये ब्लैक स्ट्रोक नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल रेक्टेंगुलर की तरह इसको भी हम अपना इफेक्ट्स दे सकते हैं, इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं टूल बार में, टेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है। टेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। अब हम टेक्स्ट के ऑप्शन को स्क्रॉल करते हैं और कैसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया हमारे पास टेक्स्ट आ गया। हम इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे इसी से, इसकी भी हमारे पास बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टीज आ रही है। हमने इसको सिलेक्ट किया, अब हमारे पास इसकी अलाइनमेंट भी शो हो रही है। इसका हमारे पास जो है फॉन्ट का जो कलर है वो भी शो हो रहा है, हमारे पास जो फॉन्ट का साइज है वो भी शो हो रहा है। तो अब हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे 25। हमारे पास फिग्मा का साइज 25 हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि जैसे मैंने अभी चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास इसका जो स्टाइल है टेक्स्ट स्टाइल वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम ये प्रिंटर पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऑप्शन बार में तो हमारे पास ये मुख्तलिफ जो है ना डिजाइन आ जाते हैं, स्टाइल्स आ जाते हैं टेक्स्ट, जैसे कि जिसके ऊपर हम जो भी हमें अच्छा लग रहा है हम उसको ऐड कर सकते हैं अपने डिजाइन में, ठीक है। हमें ये फिलहाल अच्छा लग रहा है, हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं और टेक्स्ट का साइज और थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं उसमें है हमारे पास शेप का ऑप्शन आ रहा है और प्रीव्यू का आ रहा है और जो है जूम का। फिल वक्त इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो फिलहाल हम शेप और जूम को करेंगे और हमारे पास इसके बाद है लेयर पैनल। अभी हम अगर हमने जो हमने अपना ये प्रोजेक्ट बनाया, मसलन हमने ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, हम इसको शेयर करना चाह रहे हैं। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में आपको जैसे बताया था कि आप ये प्रोजेक्ट सिर्फ 3 लोगों से शेयर कर सकते हैं, वो भी इस कंडीशन में कि आप उनको दे रहे हैं एडिटिंग का रोल दे रहे हैं। अगर आप उनको एडिटिंग का रोल नहीं सिर्फ ओनली व्यू का रोल देंगे तो वो आपका बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट फिग्मा पे कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम शेयर कैसे कर सकते हैं, जो इसकी ईमेल देंगे, ईमेल करेंगे, इनवाइट का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, या दूसरा तरीका ये कि हम इसका कॉपी लिंक करेंगे और उसको शेयर कर देंगे। जैसे ही वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारे प्रोजेक्ट को देख सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जूम का ऑप्शन। 96% इस वक्त हमारे जो वर्क प्लेस है या जो हमारा फ्रेम है उसका जो जूम है वो 96% है। इसको हम अगर कम या ज़्यादा भी करना चाह रहे हैं तो हम इधर से कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं 50% पे। अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 50% हो गया। अगर हम इसको 70 भी करना चाह रहे हैं तो 70 पे भी होगा, ठीक है। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट भी दिए हुए हैं प्रीसेट्स कि आप 50% करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप 100% करना चाह रहे हैं या आप 200% करना चाह रहे हैं। तो हम फिल वक्त के लिए 100% दे देंगे। और सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारे पास अपना लेयर पैनल। लेयर पैनल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम लेयर पैनल में किस तरह परफॉर्म करेंगे या हम अपने डिज़ाइन को लेयर पैनल के थ्रू किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास टेक्स्ट है, ये मैंने जो की थी ड्रैग की थी पिक्चर एक उसके थ्रू पेन टूल के थ्रू। अब हम टेक्स्ट इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये इसके ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारे पास ये टेक्स्ट की लेयर है ना, ये बिल्कुल शेप के जो हमारे पास है उसके ऊपर है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो हमारी शेप के नीचे शो होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से ये अपनी लेयर उठाएंगे, इसको इसके नीचे ले आएंगे। जो हमारे पास लेयर है शेप वाला बिल्कुल नीचे, अब हमारे पास शो नहीं हो रहा। अगर अगर हम दोबारा इस चीज को इसके ऊपर लाना चाह रहे हैं तो इसको बिल्कुल इसी तरह से उठाएंगे, ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास दोबारा शो होना शुरू हो गया। इसी तरह हमारे अभी तो हमने इतना अभी कोई प्रोजेक्ट भी नहीं शुरू किया, अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक्स टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया है और लेयर को बताया है कि कैसे हम ड्रैग करके अपनी लेयर को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने डिजाइन को और अच्छा और प्रोमिनेंट कर सकते हैं।
तो आज की हमारी क्लास जहाँ तक की थी, ठीक है। इस क्लास में हमने बेसिक्स टूल्स पढ़े हैं और उसकी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जिसमें हमने मूव टूल पढ़ा है, फ्रेम पढ़ा है, उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने पेन टूल पढ़ा है, टेक्स्ट टूल पढ़ा है। हम अपनी जो प्रोजेक्ट होता है हमारा फिग्मा का, वो हम शेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया इस क्लास में। उसके बाद हमने जूम इन जूम आउट पढ़ा है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने इसमें इस चीज़ में पढ़ी है मेरे ख्याल में, वो है लेयर। हम लेयर के थ्रू अपने डिज़ाइन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक की थी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कोई चीज़ भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी हमारी क्लास की, तो आप तक वो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।